बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रॉपर्टीज इज रॉन्ग. तो यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट ऑर्डर दिए हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के, तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? पीरियडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. अभी अगर पहले हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. जैसे हमारे पास कोई भी एटम है अपनी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, यहाँ से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कैटायन फॉर्म होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी. अभी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो एटॉमिक साइज पे. जिसका एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, क्योंकि जब एटॉमिक साइज ज्यादा होता है तो क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना इजी होता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है. तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के. तो जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, और एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. और एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि किसी भी पीरियड में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स होते हैं, लेकिन वहां पे एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है, मतलब वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, जिसकी वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स remains same in a period, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस as the atomic number increases. तो यहां पे क्या हो जाएगा? जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस के टुवर्ड्स वो इंक्रीज होगी. increases the force of attraction towards nucleus. तो इसकी वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा. brings contraction in size. या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है न्यूक्लियस से और साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जैसे जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से वो कंप्लीट अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. तो वहां पे क्या होता है? जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी कम होती है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स. इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज करती है. अभी अगर हम बात करें ग्रुप की, तो किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो यहां पे क्या होता है? नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज करते हैं. नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीजेस. और ये इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स क्या करते हैं? जो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके इफेक्ट को आउटवे कर देते हैं. आउटवे द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. अभी एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से दूर होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? उनको रिमूव करवाना इजी होगा और वहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या रहती है? कम रहती है. तो टॉप से बॉटम क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी
डिक्रीजेस। अभी अगर हम बात करें ऑक्साइड्स के एसिडिक नेचर की, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो जब भी हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटम्स की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा मेटल होगा। अभी क्या होता है, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर में, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। तो जब भी हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, जो एसिडिक नेचर होता है ऑक्साइड्स का वो डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी हमें फर्स्ट क्या दिया है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये तीनों एक ही ग्रुप से हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगी लिथियम की, लिथियम से कम होगी सोडियम की और सबसे कम होगी पोटेशियम की। तो इस टाइप से आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम इनका एटॉमिक साइज का ऑर्डर देखें तो किस टाइप से होगा, सबसे कम साइज होगा लिथियम का, लिथियम से ज्यादा होगा सोडियम का और सोडियम से ज्यादा किसका होगा, पोटेशियम का होगा। तो इस टाइप से एटॉमिक साइज का ऑर्डर हो जाएगा। अभी अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर में, तो डाउन द ग्रुप इनके जो ऑक्साइड्स होंगे उनका एसिडिक नेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा ऑक्साइड होगा, लिथियम ऑक्साइड, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और इससे कम होगा सोडियम का और सबसे कम होगा पोटेशियम का। तो ये हो जाएगा एसिडिक नेचर। तो इनमें से इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का ऑर्डर। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।